बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, पाक 47 टीवी की जानिब से आपका मेज़बान एंटी क्राइम मूवमेंट के प्रोग्राम में शहज़ादा आलमगीर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको सलाम पेश करता है। नाज़रीन, बहुत ही आज मौजू जो हैं वो इस तरह से पिछले दिनों जो है वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो सोशल मीडिया पे और छोटे चैनल्स पे और बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पे हमने कोई बात नहीं देखी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उसको कैमरा रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद उसको चैनल की पॉलिसीज़ को भी फॉलो करना पड़ता है, और जब तक मुकम्मल सबूत या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट उनके पास ना हो तो वहाँ बैठे हुए जो एंकर हैं वो कोई भी बात जो है वो इस तरह नहीं करते कि जिसका कल को उन्हें जवाब देना पड़े और वो उसका जवाब न दे पाएँ। लेकिन यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया एक शुतर बेमुहार है। यहाँ पे जो जिसका दिल चाहता है वो उस तरह से तबसरे भी करता है, उस तरह से बातें भी करते हैं, उस तरह पे राय ज़नी भी करते हैं, और इवन यहाँ तक कि वो तमाम पार्लिमानी जो एक ज़ुबान होती है, एक जो चैनल के लिए सहाफ़ती ज़ुबान होती है, उससे भी बहुत आगे निकल जाते हैं। और इसमें हमारे कई ऐसे सहाफ़ी शामिल हैं जिनका जो तारुफ़ जो है वो कराना जो है वो मैं ज़रूरी नहीं समझता। अभी एक सहाफ़ी जो हैं उनका मैं नैरेटिव देख रहा था आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से। वो ख़ुद एक आर्मी ऑफ़िसर, जूनियर आर्मी ऑफ़िसर का बेटा है। पिछले दिनों उसने अपने अगवा का ड्रामा रचा के बहुत ज़्यादा शोहरत पाने की कोशिश की, और वो बच्चा जो है वो ड्रामा आउट हालांकि हुआ है काकूल से, और वहाँ पे भी वो शर्म आती है अब बताते हुए कि वो किस मामले में ड्रामा आउट हुआ। उसके साथ एक और जो है वो चैनल है जिस पे एक उम्र रसीदा आदमी है, मोटी ऐनक वाला वो जिन जो है वो भी जो है ऐसी ऐसी ख़बरें और ऐसे ऐसे जो है उसके मौज़ूआत पे बात करता है जिसको सुन के दिल चाहता है कि बंदा अपने मोबाइल को तोड़ दे, या कम से कम इसका चैनल जो है उसको जो है वो बिल्कुल अपना उससे आउट कर दे सब्सक्राइब होने से। यहाँ पे पिछले दिनों एक मुहिम चली है और वो मुहिम थी नवाज़ शरीफ मोदी वर्सेस आसिम सलीम बाजवा और सी पैक। आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में और उनके बारे में जो कुछ कहा गया, अब उसी जो है वो जियो का जो है एक सहाफ़ी जो है हामिद मीर साहब के साथ भी, और मुझे याद है कि एक दोस्त ने ये मुझे किस्सा सुनाया कि ISPR वालों ने जो है वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, ईद हो, यौम दफ़ा हो, 14 अगस्त हो, तो वो कुछ सहाफ़ियों को फूल भिजवाते हैं। हमें भी किसी न किसी तरफ से आ जाते हैं। तो उसको जब फूल भिजवाए गए तो जो JCO साहब लेके आए उसने उनके सामने और हामिद मीर साहब की मौजूदगी में वो फूल जो हैं वो इसने डस्टबिन में फेंक दिए। तो जिस बंदे का अपनी फ़ौज के बारे में इस तरह के ख़यालात हों, इस तरह के रियासत के बारे में, अदारों के बारे में ख़यालात हों, आप उससे किस किस्म की तवक्को रख सकते हैं। और ये हमेशा जो है अहमद नूरानी जो है ये इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ देता है, फेक न्यूज़ देता है, और उसके बाद जाके पाँव पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई सबूत होते हैं और ना उसके पास कोई दलील की ताकत होती है कि वो उसको जो है वो साबित कर सके। अब एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसका वजूद नहीं है और जो एक फ़ेक चैनल है उस पे ये न्यूज़ चलती है। अहमद नूरानी साहब जो है उसकी वजाहत में आ जाते हैं और बहुत बड़े सबूत और सारी चीज़ें पेश करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि एक सोल्जर जिसने इंतहाई ईमानदारी, और हर सोल्जर हमारा ईमानदार है, हर सोल्जर जो है वो इन मामलात से जो है वो दूर रहता है जिसमें इस तरह के इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं, और वो कभी भी ड्यूरिंग सर्विस और सर्विस के बाद भी वो ऐसे मामलात में नहीं उलझता। हाँ, फैमिली के लोग जो हैं अगर वो काम कर रहे हैं, उनके भाई जो हैं वो 2002 से जाके वहाँ पे 18 साल की एक मेहनत के बाद उन्होंने एक मकाम बनाया है, उन्होंने अपने बिज़नेस को तरक्की दी है, या तो ये ट्रेल साबित कर देते कि भाई यहाँ से पैसे जो हैं पाकिस्तान से उनके पास गए,
और उन्होंने उनसे जाके, उन पैसों से जाके उन्होंने रेस्टोरेंट्स ख़रीदे, उन्होंने और मामलात बनाए, उन्होंने प्लाजे बनाए, उन्होंने जायदादें ख़रीदी। तो ऐसा उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए उनको जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ी, उसको नाक रगड़ना पड़ा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आसिम सलीम बाजवा साहब पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए, जितना भी उसने जो है वो चांद की तरफ थूका, वो थूक उसके मुंह पे गिरा। लेकिन इन चीज़ों को बार बार इसी तरह से हम इग्नोर करते रहेंगे। फ़ौज के बारे में मंजूर पशीन ने जो कुछ कहा, इग्नोर किया गया कि नहीं, फ़ौज को कई जगह पे मिलान किया गया। नवाज शरीफ साहब ने अदालतों को, जजों को, बेंचेस को सरेआम गालियां दी, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, डॉन लीक्स आई। उसके बाद जो है सिरल अलमीडा को जो स्पेशल तैयारा भेज के मंगवा के उन्होंने मुल्तान में जो इंटरव्यू दिया, अगर वहीं पे इनको काबू कर लिया होता, वहीं पे इनके जो है वो इनको टुचलेस कर दिया गया होता, तो आज यहाँ तक नौबत ना जाती कि एक ऐसे जर्नैल पे जिसके पास एक गेम चेंजर मंसूबा है और पाकिस्तान की किस्मत को संवारने के लिए वो डे एंड नाइट जो है वो काम कर रहा है, उसके ऊपर इस तरह की बहुतान तराशी, और वो भी उसके भाइयों के कारोबार। और उसके अगर देखें, मेरा भाई अगर काम कर रहा है, नाजरीन आप भी, कि मैं एक सोल्जर हूँ या एक सिपाही हूँ, एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, तो मेरा बेटा जो है, अगर मेरा भाई जो है उसको कहता है अपने भतीजे को कि तुम मेरे कारोबार में बेटा आके मेहनत करो और मेरे साथ शरीके कारोबार हो जाओ और कुछ परसेंट जो है वो मैं तुम्हें उसमें से शेयर दे देता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हमारा मुआशरा है, हम लोग रिश्तों में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन जो है हमें इसको इस तरह से नहीं अब छोड़ना चाहिए। मेरी इल्तमास है रियासत पाकिस्तान से, और मैं मुल्तमस हूँ जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि ये केस जो है ये एक टेस्ट केस है। इसको अगर आपने यहाँ पे छोड़ा तो आज मैं आपको खबर देता हूँ कि आगे उस जर्नैल के बारे में भी उन्होंने इतना कुछ उसकी फैमिली का निकाल रखा है, जो वो एक इंतहाई अहम तरीन ओहदे पे इस वक्त जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी भी वो कह रहे हैं जी हमारे पास 150 कंपनियां हैं, उनके भी जो है फैमिली के हमारे पास किस्से हैं। तो इससे पहले कि ये इस तरह का कीचड़ जो है वो हमारे जो है वो जो फ़ौज को चलाने वाले, फ़ौज का अदारा चलाने वाले हमारे सीनियर सोल्जर्स जो हैं, हमारे जो कोर कमांडर्स हैं, हमारे जो मुख्तलिफ ओहदों पे बैठे हुए जनरल्स हैं, उनके अगर इस तरह की अगर इसको ढीला छोड़ा गया तो फिर इस तरह के कई किस्से आपको मुस्तकबिल करीब में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और भी मैं थोड़ी सी इस्लाह भी करना चाहता हूँ अपने फ़ौजी भाइयों की, जो इस वक्त इक़्तिदार के एटमी कैंप में अपनी अपनी पोजीशनें संभाले बैठे हैं। एक तरफ जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे जो है वो बिल्कुल आंखें खोल के जो है दुश्मन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई वो फॉल्स ऑपरेशन करे, कब कोई वो गलती करे, किस वक्त वो ये गलती कर बैठे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, तो हम उसकी आंखें भी निकाल दें, उसके बाजू भी तोड़ देंगे, उसकी टांगें भी काट देंगे। और दूसरी तरफ जो है वो इंतहाई ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ अपनी नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं अजीज़ व अकारब में, रिश्तेदारों में, और कुछ लोग ऐसे सभी एक जैसे नहीं होते। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन हो रहा है। वहाँ पे एक साहब हैं जिनका रिश्ता या अजीज़दारी जो है वो हमारे एक 4 स्टार जनरल के साथ है। नाम उनका जो है मैं लिए बगैर रह नहीं सकूँगा, इसलिए कि फिर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी रह जाती है और सारी दुनिया देख रही है कि चैम्बर के इस इलेक्शन में जो है वो इस वक्त सरगर्म अमल हैं और उसमें मुकम्मल दखल अंदाजी कर रहे हैं। और वो ख़ुद जो है एक प्रॉपर्टी टाइकॉन रहे हैं और आजकल वो पावर सेक्टर में जो है वो जाना चाह रहे हैं और ऑयल फील्ड में और रिफाइनरीज़ के फील्ड में जाना चाह रहे हैं। उनके भाई हैं नासिर और वो ट्रेडर क्लास से हैं आज तक, और स्पेयर पार्ट की एक दुकान जो है वो चलाते हैं। उनके लिए वो आजकल दिन रात एक किए हुए हैं। वो मेंबर्स को जो है वो डरा धमका रहे हैं कि अगर आपने वोट ना किया तो हम आपके ख़िलाफ़ FIA, आपके ख़िलाफ़ नैब में और
मुख्तलिफ एजेंसियों से मुकदमात बनवा देंगे। हम आपको वो अदारे का सबसे जो हसास अदारा है उसका नाम लेते हैं कि वो हमारी ग्रिप में है, हम जब चाहेंगे आपको उठवा देंगे। और उनके जो दो मददगार लोग हैं, वो भी ट्रेडर है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसमें वो दोनों जो हैं वो उनके मददगार बने हुए हैं, जिनसे उन्होंने वादा किया है कि मार्च में अगर आप मेरे भाई को जो है वो चैम्बर का प्रेसिडेंट बना देते हैं और इस असूल को जो है वो पसे पुष्ट डलवा देते हैं कि चैम्बर का जो प्रेसिडेंट होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, उसमें दो शोबे होते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और एक ट्रेडर्स होते हैं। कभी भी ट्रेडर्स में से जो है वो चैम्बर का प्रेसिडेंट नहीं बनता, लेकिन वो अपने ट्रेडर भाई को, और वो भी ट्रेड ये नहीं कि उसका कोई खरबों अरबों का ट्रेड है या वो कोई एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, एक मामूली स्पेयर पार्ट की दुकान है उसकी, नासिर साहब की, और वो उसको जो है वो चैम्बर का प्रेसिडेंट बनवाने जा रहे हैं। और वो जिस तरह से चल रहे हैं वो बनवा भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जिन साहब के साथ इनकी अजीज़दारी है, और जो दो लोग, उनमें से एक आदमी जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पिछले दिनों FIA में गैस चोरी के मुकदमे में जो है वो मुलजिम था, उसको भी इन्हीं साहब ने जो है FIA से क्लियर करवाया। और अब वो इस वादे पे कि मार्च में उनको एक हसास अदारे से कह के, जिसे वो कहते हैं कि वो मेरी मुट्ठी में बंद है, मैं जिस तरह से चाहता हूँ मैं उसको चलाता हूँ, जिस तरफ मैं उसको मोड़ता हूँ वो मुड़ता है, और उस अदारे की वसातत से मैं आपको जो है वो सेनेटर बनाऊंगा, आप मेरे भाई को चैम्बर का प्रेसिडेंट बनवाएं। तो जनाब, ये चीज़ें होती हैं जो रिश्तेदारियों में चल रही होती हैं। अब वो उनकी अजीज़दारी जो है, उनमें से एक शख्स जो है ट्रेडर है, उनके स्टोर्स हैं लाहौर में ग्रॉसरी के, उनकी अजीज़दारी जो है वो फवाद हसन फवाद के साथ भी बन रही है। इनकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दोस्त जो काम कर रहे हैं, उनकी अजीज़दारी उनके भाई की जो है वो भी उन साहब से बन रही है, जो इक़्तिदार के ईवानों में और एटमी कैंप में बैठे हुए सबसे बड़े जो हमारे साहब हैं, उनके साथ अपनी रिश्तेदारियां गिनाते हैं, अपनी बातें करते हैं, और मुख्तलिफ जो है वो लोगों के काम और ये वो मामलात और ग्रैबिंग और चीज़ों में मुलव्वस हैं। तो ये चीज़ें बाइस बदनामी बनती हैं, जहां आपके नोटिस में आ जाता है। देखें, आसिम सलीम बाजवा साहब का किस्सा और था, उन्होंने इंतहाई फेयर बिजनेस किया उन लोगों ने, लेकिन मेरा कोई अजीज़ और मेरे नोटिस में आ जाता है, मैं और ऐसे मुकाम पे बैठा हूँ कि जहाँ पे मुझे जो है वो मेरी वर्दी पे या मेरे कैरियर पे जो है वो एक धब्बा लग सकता है, तो वहाँ पे उसको रोकना जो है वो फ़र्ज़ बनता है। और अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो रियासत में जो ताकतवर लोग हैं, अगर वो अजीज़ ना भी हो, रिश्तेदार ना भी हो, जब ऐसी चीज़ें नोटिस में आ जाएं तो फिर उसको रोकना भी जिहाद है, उसको रोकना भी उनका फ़र्ज़ बनता है। आज मैं ये कहूँगा कि जनाब, हमारे जो जितने सोल्जर्स हैं जो एक फ़ैसला साज जो है कैंप में बैठते हैं, उनको अपने दाएं बाएं अपने अजीज़ों अकारब को देखना चाहिए। कौन कौन DHs पे असरअंदाज हो रहा है, कौन कौन जो है वो क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफिस पे असरअंदाज हो रहा है, कौन जो है वो DG MLC पे असरअंदाज हो रहा है, कौन जो है वो DGPR में जो है वो टांगे पसारने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों को, जब तक आपका कैरियर है, जब तक आप फ़ौज के साथ मुंसलिक हैं, उस वक्त तक ऐसे लोगों की निशानदेही करें और इनकी बेखकनी करें। अगर आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये कामयाब हो जाते हैं तो ये जो शरीफ आदमी होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो उलझते नहीं हैं और वो इन बदमाशों के साथ जो है वो लड़ नहीं सकते। लेकिन जब तक वो रहेगा और जब तक आप रहेंगे इक़्तिदार के उस एटमी कैंप में, आपकी जो है उस पर यूनिफॉर्म पे एक दाग ज़रूर जो है वो लोगों की नज़र में आएगा। वो चाहे हो या ना हो, आपका उससे कोई ताल्लुक़ हो या ना हो, लेकिन आप खुदारा अपने इर्द गिर्द नज़र डालिएगा। तमाम दोस्तों से कहता हूँ, जो मेरे सबसे मोहतरम और सबसे ज़्यादा जो है मोहब्बत जो है हमें उन सजीले जवानों से है, उन अपने सोल्जर्स के साथ है कि वो अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ो अकारब, अपनी रिश्तेदारियों पर नज़र डालें, और अगर कोई इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं तो उनको जो है शट कॉल दें, उनको रोकें। और सबसे पहला हम देखेंगे कि ये चैम्बर का जो इलेक्शन है, इसमें जो है
वही शख्सियत जिसका वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और वही शख्सियत जिनका वो कह रहे हैं कि वो मेरी मुट्ठी में बंद है और वो हमारी पाक फ़ौज का एक हसास तरीन अदारा है। और उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए भी बहुत कुछ जो है वो फ़ौज को मिलान करने के लिए, फ़ौज को जो है उस पर इस तरह की जो है वो मामलात जो हैं उठाने के लिए जो है बहुत वर्किंग हो रही है। मीडिया हाउस जो है वो एक पार्टी का, और मैंने शुरू में कहा कि शरीफ वर्सेस आसिम सलीम बाजवा वर्सेस सी-पैक ये मुहिम है। इसमें जो है यहाँ का मीडिया हाउस जो है, जिनको जो है रन किया जा रहा है यहाँ से, और रन उनको जो कर रहे हैं वो भी लोग आपको पता हैं, ये सब जो है इन पे जो है अपनी ग्रिप को मजबूत कीजिएगा। और इन लोगों को जब तक नकेल ना डाली गई, अगर डॉन लीक्स में ये हुआ होता, मेमो गेट स्कैंडल में ये हुआ होता, और मंजूर पशीन को जो है वो इसलिए नहीं कि जनाब इससे जो है ये मेंबर है असम्बली का, इसके साथ जो बैठता है वो बस कंडक्टर, एक और जो है न्यू खान की बसों पे जो है रोकड़ियों का मुलाजम था, आज वो भी असम्बलियों में तकरीरें करता है। तो ऐसे लोगों को जो है वो जब तक आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, ये रियासत के गद्दार हैं। आपने मिसालें कायम की हैं। आपने जनरल जावेद इकबाल को 14 साल कैद उम्र कैद में डाला एक वायलेशन पे। आपने एक ब्रिगेडर को फांसी दी। इसी तरह से कई ब्रिगेडर, कई जो हैं वो इस वक्त कोर्ट मार्शल जो है उनके हो रहे हैं। और आप अपने जो है अदारे के अंदर जब स्पेयर नहीं करते, आप उनको नहीं छोड़ते, करार वाकई सज़ा देते हैं, तो अगर सिविल की तरफ से आपकी तरफ जो है वो इस तरह के तीर बरसाए जाते हैं, इस तरह के, तो मैं कहता हूं कि जो कुछ फौज के साथ ये लोग कर चुके हैं, यकीन मानिए कि एक मुझ जैसा बंदा भी एक माल्टे की रेडी पे खड़े होके अगर कोई मुझे इस तरह की बातें करता तो मैं वो माल्टे वाले की छुरी उठा के उसके पेट में मार देता। लेकिन यहां पे इनको जो ढील दी गई, उस ढील का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। ये सारे मुजरम मुलजिम जो हैं ये बाज नहीं आएंगे। इन्होंने एक लंबा रोड मैप बनाया हुआ है, और ये रोड मैप जो है ये सबसे पहले इंडिया से 1 माह पहले शुरू हुआ सी-पैक के खिलाफ। उससे पहले जो है वो फॉरेन अफेयर्स की डिप्टी मिनिस्टर जो हैं अमेरिका की, उन्होंने बहुत से खदशात का इजहार किया। तो अगर आप इस सी-पैक को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपको सी-पैक के इन दुश्मनों से भी नबिर्द आजमा होना पड़ेगा, और इनसे नबिर्द आजमा हुए बगैर जो है वो आपको ये जगह जगह पे इस तरह से कब तक आप जो है वो वजाहतें देते रहेंगे? कब तक हम लोग जो हम जानते हैं कि हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपह सलार, हमारे बाकी कमांडर्स, हमारे बाकी जो लोग हैं जो 1 स्टार to 4 स्टार हैं, उनके किरदार क्या हैं, उनके मामलात क्या हैं? हम एक दीवार बन के आपके सामने खड़े हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ कोई मेरा बेटा भी हो, मेरा बाप भी हो, मेरा कोई रिश्तेदार भी हो, मैं अगर कोई मैली आंख से या मैली आंख उठाने की भी कोशिश करेगा तो मैं उस बंदे को जो है वो कभी भी माफ नहीं करूंगा, और मैं उसको कत्ल करने तक, चाहे मुझे फांसी की सजा हो जाए, मैं वहां तक जाऊंगा। जो उंगली मेरी फौज की तरफ उठेगी मैं उस उंगली को काट दूंगा, जो जुबान मेरी फौज के खिलाफ उठेगी मैं उस जुबान को काट दूंगा। लेकिन मैं अपनी फौज के बारे में इस तरह की गलीज जुबान, इस तरह की झूठी कहानियां, इस तरह के झूठे नैरेटिव्स जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा ना हो कि जैसे पेशावर की कोर्ट में एक बच्चे ने तौहीन रसालत के एक कज़्ज़ाब को गोली मार दी है कि हम लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, हम इन लोगों के सरों में छेद कर दें, हम इनको गोलियां मार दें, और इनमें से इनको कैफरे करदार तक इन दुश्मनों को पहुंचा दें। उससे पहले जो है रियासत को हरकत में आना चाहिए, आपको हरकत में आना चाहिए। और ये गद्दार वतन हैं, और इनको मौजूद है आइन में शिक, इनको उसके अंदर जो है वो ट्रायल करें, और इनको जो है वो फौजी अदालतों में ट्रायल करें, और गद्दारी के इल्ज़ाम में जो सज़ा है वो इनको दें।
नहीं तो ये सिलसिला जो चल पड़ा है इसको रोकना जो है वो फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। मैंने वार्न किया है कि चंद दिनों के बाद एक और बहुत हसास हमारे जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ एक नया स्कैंडल जो है वो भी लाने की कोशिश करेंगे ये। और फिर जिस मीडिया हाउस में ये तैयारियां होती हैं, जिसमें ये सारे मामलात होते हैं, वो तो आपसे पोशीदा नहीं है। वहाँ से जो कुछ निकलता है मवाद वो आपसे पोशीदा नहीं है। और इस जो एक इन लोगों के जो अज़ाइम हैं इनको खाक में मिलाना आपका काम है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ हम शाना बशाना है। अपने ईमानदार, अपने इंतहाई जर्री और अपने जो है बेहतरीन दुनिया की फ़ौज के जो सिपह सलार हैं हमारे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और कोई भी जो है वो इस तरह का सहाफ़ी जो है या नॉन सहाफ़ी जो लोग हैं वो इस पे कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे तो हम जो है वो आपसे पहले जो है वो बदला लेने की उनसे ताकत रखेंगे और ताकत रखते हैं। और कल को अगर हमें उसमें 302 का भी मुजरम बनना पड़े, इकरार करेंगे हम कि हमारी फ़ौज पे उंगली उठाई गई थी, हमारे जनरल्स पे उंगली उठाई गई थी, तो यकीन मानिए कि मैं अपना आप को यकीन दिला देता हूं और अपने बेशुमार साथियों का यकीन दिला देता हूं कि इस वर्दी की लाज जो है वो हमें अपनी माँ बहन की लाज की तरह जो है वो हमारे लिए मुकद्दम है। और हम इस लाज को कभी भी दागदार नहीं होने देंगे और दुश्मनों के दांत जो है वो तोड़ के रख देंगे। ये जो मर्जी करते रहें, सी पैक भी बनेगा, कश्मीर भी हम आज़ाद करवाएंगे। और बाकी जो जो पाकिस्तान के टारगेट्स हैं, आज हमारे 3 जवान फिर शहीद हुए हैं, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं। आज जनूबी वज़ीरिस्तान में ये मामला हुआ है तो हम अपनी फ़ौज के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। नाजरीन, आप भी यकजहती का मुजाहरा करें अपने जनरल्स के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए और अपनी तमाम मुसल्लह अफवाज के लिए कि अगर उन पे कोई शख्स इस तरह से कीचड़ उछालेगा तो वो फिर हमसे बच के नहीं जा सकेगा। पाकिस्तान पाइंदा